सादरम नमो नमः। अत्र समुपस्थितानां समेषां हार्दिकम् अभिनंदनम। प्रिय छात्रों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो शब्दालंकार जो हम पढ़ रहे थे उसके बाद शब्दालंकार में कल हमने श्लेष पढ़ लिया था। श्लेष के बाद आचार्य मोहम्मद ने चित्रालंकार को रखा है और चित्रालंकार के बाद उन्होंने एक उभयालंकार दिखाया है। उभयालंकार से मतलब है कि जो शब्दालंकार भी है और अर्थालंकार भी है। अब तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि शब्दालंकार हम कहाँ मानते हैं और अर्थालंकार हम कहाँ मानते हैं। ये दोनों का स्पष्टीकरण जब अपने विचार से सुस्पष्ट हो जाता है तो किसी भी पद में, किसी भी कविता में उस अलंकार को पकड़ने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। यही आवश्यक है। पंक्ति रटना उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक इन विषयों को समझना है। अगर हम विषय समझ जाते हैं तो उदाहरण छोड़कर कहीं और विषय में जो नया विषय हमारे सामने उपस्थित होता है उन सारे विषयों में भी अलंकार को हम आराम से ढूंढ लेते हैं। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये शब्दालंकार में बचा हुआ है एक चित्रालंकार। यद्यपि मेरा मानना तो ये है कि जिस चित्रालंकार का आचार्यों ने विवेचन किया हुआ है उसका प्रयोग आजकल देखने में कम मिलता है। हो सकता है देश के किसी कोने में, वर्ल्ड के किसी कोने में हो रहा हो, लेकिन सामान्यतः देखने में नहीं आता है। यहाँ चित्रालंकार से मतलब जो ध्वनि में शब्द चित्रम वाच्य चित्रम था वो यहाँ नहीं है। यहाँ चित्रालंकार से इनको मतलब ये है कि चित्र की आकृति में शब्दों को सजाया जाना। जैसे जब हम छंद लिखते हैं तो उन छंदों में गुरु लघु के हिसाब से वर्णों की नियत मात्रा को हम प्रत्येक चरण में लगाते हैं। चित्रालंकार में कवियों का जो विलास था वो ये था कि वो अपने अक्षरों को इस हिसाब से लगाते थे कि उन वर्णों को अगर सही ढंग से सेट कर दिया जाए तो वो एक चित्र बन के खड़ा हो जाता था। आचार्य मोहम्मद ने खड्गबंध, मूरजबंध इत्यादि दिखाए हैं। सर्वतो भद्रबंध भी दिखाया गया है। अब उसको तो हम आपको यहाँ कोई मेरे सामने में ब्लैक बोर्ड तो है नहीं जो वो मैं दिखा सकूँ। पुस्तक आपके पास में है, उस पुस्तक से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर पुस्तक दिखाया जाए तो वो आपको उल्टी दिखाई देगी। तात्पर्य वहाँ ये होता है कि जैसे एक शब्द लिखा कवि ने कि माँ रमा सुषमा चारु, तो उन्होंने गोल कर दिया, माँ को बीच में रखा। यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं, ये अष्टदल कमल का वो तस्वीर बनाते हैं। माँ रमा, र माँ यहाँ गया। इधर से दूसरे दल में जब आए तो वहाँ पद लिखा सुषमा। यहाँ था माँ, यहाँ शुरू हुआ है, र माँ यहाँ से किया तो सु स मा यही रहा, ये मिल गया। माँ रमा
सुषमा, फिर आएगा चारु, आगे आएगा रुचा। मा रमा सुषमा चारु रुचा मार बधूतमा। एवं क्रमेण वो एक शब्द सेट करने की उनकी कला थी, जो मेरा अपना विचार है कि जब विद्वानों की सभा बैठती होगी, वाग विलास होता होगा, तो नई नई विधाएं कि मैंने वर्णों को ऐसे लगाया, मैंने वर्णों के हिसाब से ये तलवार बना दी, मैंने वर्णों के हिसाब से ये छुरी बना दी, वो एक नई विधा का सृजन था जो लोगों के मनोरंजन का, सहृदयों के मनोरंजन का साधन होता था। चूंकि वहाँ शब्द का ही कमाल है, शब्द के बल पर ही वो आकृतियाँ बनती हैं। अगर शब्द उलट पुलट हो जाए तो वो आकृतियाँ जो हैं वो सही नहीं बन पाएगी। इसलिए ये शब्दालंकार में गिना गया है। इसको स्पष्ट रूप से कहते हैं आचार्य मम्मट, तच्चित्रम यत्र वर्णानाम खड्गाद्याकृति हेतुता, कि जहां पर वर्ण जो है वो खड्ग आकृति की हेतु कारण बन जाता है। वर्णों का ऐसा प्रयोग जो खड्ग आदि से मूरज बंध, तबला जो बंध इत्यादि हो, पद्माकर बंध हो, पद्म बंध हो, सर्वतो भद्र बंध हो, उसकी आकृति का कारण, यानी वर्णों का ऐसा विनियोजन कि वो वैसी आकृति बना देता हो, तो उसको हम चित्रालंकार कहते हैं। प्रायः साहित्य दर्पणकार ने भी लगभग ऐसी ही परिभाषा की है। उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि पद्माद्याकार हेतुत्वे वर्णानाम चित्रमुच्यते, कि पद्मादि के आकार में जब वर्णों का विनियोग होता है तो वो चित्रालंकार कहलाता है। इसलिए ये आप पुस्तक में देख सकते हैं और उसके अनुकूल आप प्रयास कर सकते हैं घर पे बैठ के भी। उस पर ज़्यादा विवेचन तो यहाँ मैं कर नहीं सकता। हाँ, इससे आगे जब हम चलते हैं तो उनका आता है उभयालंकार। ये अलंकार अच्छा है कि वो शब्द में भी होता है और अर्थ में भी होता है। शब्द में और अर्थ में कैसे, तो फिर वहां आपको वही परिभाषा लगानी पड़ेगी, शब्द परिवृत्ति सहत्वम अशब्द परिवृत्त्या सहत्वम। अगर एक ही अलंकार में, एक ही श्लोक में दोनों चीजें उपस्थित हो जाती हैं तो फिर इसीलिए उसको उभयालंकार कहा गया है। यहां क्या होता है तो नाम ही है उसका पुनरुक्त बदाभास। पुनरुक्त बदाभास, पुनरुक्त बत आभासते, यानी वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो प्रथम दृष्टया जो ही हम शब्द पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि ये एक ही शब्द, एक ही अर्थ दोहरा के कवि ने फिर से कह दिया है। जैसे शशि और चंद्र दोनों एक का ही वाचक है। अगर ये दोनों एक जगह प्रयोग हो जाए तो स्वभावतः लगेगा कि भाई शशि जब कह दिया तो चंद्र क्यों कहा, तो ये लगेगा पुनरुक्त की तरह। याद रहे कि अगर पुनरुक्त होता है तब तो वो दोष होगा, लेकिन यहां है पुनरुक्त बत आभासते, वो पुनरुक्त की तरह आपको लगता है, वस्तुतः पुनरुक्त है नहीं। क्योंकि प्रथम दृष्टया आपको पुनरुक्त लगा, जब उसका विवेचन करेंगे, जब उसका अर्थ देखेंगे, तब पता चलेगा कि यह वस्तुतः पुनरुक्त नहीं है। तो जो पुनरुक्त की तरह आपको लगता है, इसलिए इसका नाम है पुनरुक्त बदाभास। पुनरुक्त की तरह आभास होता है। अब जब दो शब्द
एक जैसे भले भिन्नाकार हो, भिन्नाकार का मतलब कि इंदु अलग तरह का है और चंद्र अलग तरह का है। अब इसमें अनुप्रास की तरह वर्णों का विनियोग तो नहीं है, यमक की तरह विनियोग नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इंदु मने भी चांद होता है और चंद्र मने भी चांद होता है। तो यद्यपि वर्णों का आकार तो इंदु और चंद्र भिन्न भिन्न है, लेकिन अर्थ आप दोनों का जानते हैं, तो आपको स्वभावतः लगेगा कि भाई जब इंदु कहा तो फिर चंद्र क्यों कह दिया, ये पुनरुक्त है। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या करते हैं आचार्य, जो पुनरुक्त बदाभासो विभिन्नाकार शब्दगः एकार्थतैव शब्दस्य तथा शब्दार्थयोरयम्, कि जहाँ विभिन्नाकार शब्द, जैसे मैंने बताया इंदु और चंद्र दोनों का आकार, दोनों के वर्णों का मेल अलग अलग है, लेकिन दोनों का एकार्थता, चंद्र मने भी चंद्र और इंदु मने भी चंद्र, तो दोनों का अर्थ एक ही है, एक अर्थ का वाचक दोनों हो जाता है, इसलिए ये पुनरुक्त की तरह लगता है। लेकिन अर्थ जानने पर, उसका विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि वस्तुतः ये अलग अलग है, ये एक नहीं है। अब कैसे करेंगे इस बात को, तो हम श्लेष में देख चुके हैं कि या तो शब्द को तोड़ना पड़ता है, शब्द को तोड़ेंगे तो अलग अलग अर्थ आ जाएगा, या कुछ ऐसे शब्द होंगे जो दो अर्थ देते होंगे और वाक्य में दोनों अर्थों का प्रयोग होता होगा। उदाहरण के तौर पर एक श्लोक आचार्य ने जो दिया है, जिसको हम सभंग श्लेष के अंतर्गत रखते हैं, वो श्लोक लिखते हैं, अरिबद्ध देह शरीरः सहसा रथि सूत तुरग पादातः भाति सदान त्यागः स्थिरतायाम अवनितिलकः। अब यहां देखिए कि अरिबद्ध देह शरीरः, अब यहां देह माने भी शरीर और शरीर का माने भी शरीर, तो स्वभावतः है कि देह और शरीर आपको लग रहा है कि ये पुनरुक्त है, लेकिन जब अर्थ देखेंगे तब यहां पता चलेगा कि ये नहीं है। क्यों? तो यद्यपि ये उदाहरण थोड़ा आचार्य मम्मट के हिसाब से तो बड़ा सस्ता होगा, लेकिन हमारी बुद्धि काम करती है, उसके हिसाब से ये उदाहरण थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है। फिर भी प्रयास करते हैं, देखें लगता है कि नहीं। ये कहते हैं कि स्थिरतायाम अवनि तिलकः, धरती के तिलकभूत ये राजा हैं। ये कैसे हैं? अरिबद्ध दा इहा एब सरह, दुश्मन को वध करने की जो इच्छा है, तो वो हो गया अरिबद्ध दा, तदेव इहा अरिबद्ध देहा सर, वही है बाण, अरिबद्ध देह सर, अत्तम सरम ईरयति प्रेरयति, ऐसे बाण को जो प्रेरित करने वाले हैं। तो जो देह शरीर, हमको सामान्यतः देह और शरीर एक जैसा दिख रहा था, अब वो एक जैसा नहीं है। अब वो अरिबद्ध दा इह सर और ईरह में ये विभक्त होकर के अलग अलग अर्थ देता है। इसी प्रकार अन्य जगहों पर भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ सभंग इसलिए है कि सामान्यतया तो देह और शरीर अलग अलग पद है, लेकिन जब तोड़ते हैं तो देह पद जो है वही टूट जाता है, क्योंकि दा जो है वो अरिबद्ध दा का दा हो जाता है, ईहा का ई आ जाता है। इसलिए ये सभंग श्लेष है। सभंग श्लेष के बल पर
ये आपको पुनरुक्त लगता है। अब ये पुनरुक्त तो सभंग के बल पर दिखा दिया गया, इसी तरह से ये अभंग के बल पर भी होगा। अभंग यानी जहां शब्द को तोड़ना नहीं पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया है चकासत्यंगना रामा। चकासत्यंगना रामा कौतुकानंद हेतवः तस्य राज्ञः सुमनसो विबुधाः पार्श्ववर्तिनः। यहां देखिए कि अंगना, अंगना शब्द का अर्थ भी हम सुंदरी नायिका के अर्थ में ही करते हैं और रामा का अर्थ भी सुंदरी नायिका के अर्थ में ही करते हैं। कौतुकानंद हेतवः, प्रायः सामान्यतया कौतुक और आनंद दोनों को हम लगभग एक जैसे अर्थों में ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी ये पुनरुक्त लग रहा है कि अंगना और रामा जो है वो पुनरुक्त है, कौतुक और आनंद जो है वो पुनरुक्त है। लेकिन जब इसका अर्थ करते हैं तो पता चलता है कि उस राजा के जो पार्श्ववर्ती लोग हैं वो अंगना रामाह, अंगना रामाह से तात्पर्य है कि सुंदर जह जाह नायिकाः तासाम बाताभिः रमन्ते जे पार्श्ववर्तिनः ते अंगना रामाः। सुंदरियों से रमन करने वाले। अब जब सुंदरियों से रमन करने वाले जिनकी पत्नियां बड़ी सुंदर हैं तो वहां फिर दोनों अर्थ अलग अलग हो गया। अब अंगना और रामा दोनों को जो हम एक अर्थ में देखकर पुनरुक्त मान रहे थे वो पुनरुक्त यहां नहीं है। कौतुकानंद हेतवः, यहां भी ऐसा लग रहा था, लेकिन उसका जब हम अर्थ करते हैं तो कौतुक हुआ उनकी अपनी विलास लीला क्रीड़ा। तो काव्य चर्चा में जिनका विलास है वो विलास ही जिसके आनंद का कारण है। ऐसा जब कर लेंगे तो दोनों अर्थ अलग अलग हो जाएगा। पहले हमको दिखाई दे रहा है कि ये पुनरुक्त है, लेकिन वस्तुतः ये पुनरुक्त नहीं है। ऐसे जगहों पर इसे हम पुनरुक्त बदाभास कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने तो ये सभंग और अभंग की चर्चा की कि कैसे, ये तो सभंग और अभंग हमने श्लेष में पढ़ ही लिया था, लेकिन प्रश्न है कि आपने कहा है पुनरुक्त बदाभासः। पुनरुक्त बदाभास जो है ये उभयालंकार है। ये उभयालंकार कैसे? तो कहता है कि यहां आपको बहुत जगह पर जहां ऐसे शब्द मिलेंगे जहां पर इसको आप शब्द परिवर्तन कर देंगे तो भी टिकेगा और कहीं शब्द परिवर्तन कर देंगे तो नहीं टिकेगा। कैसे? तो उसके लिए उदाहरण देते हैं। तनु बपु रजघन्योसौ करि कुंजर रुधिर रक्त खर नखरः तेजो भासः पृथु मनसाम इंदो हरिर जिष्णु। अब इसको देखिए कि तनु बपु अजघन्योसौ करि कुंजर रुधिर रक्त। तो स्वभावतः है ये एक शेर के लिए, शेर का वर्णन ये कर रहे हैं, या कहिए तो राजा से उसी उपमा देकर करके कर रहे हैं कि वस्तुतः जब अर्थ करते हैं यहाँ तो हमको तनु बपू में एक जैसा लग रहा है, लेकिन जब अर्थ कीजिए तब देखिए कि तनु माने दुबला भी होता है। तो तनु बपू, भले इसका शरीर दुबला है लेकिन अजघन्योसौ, यह अजघन्य है, कोई इस पर वार नहीं कर सकता, कोई इसको मार नहीं सकता। करि कुंजर रुधिर, अब सामान्यतः करी मने भी हाथी होता है और कुंजर मने भी हाथी होता है, लेकिन जब यहां कवि ने प्रयोग किया है
तो वहाँ करी कुंजर से मतलब लिया है कि हाथियों के बीच में मदमत्त जो है, कुंजर माने श्रेष्ठ, हाथियों के बीच में जो श्रेष्ठ है उसका मदमत्त गजराज, उसके रक्त कुंजर रुधिर रक्त। अब रुधिर माने भी खून, रक्त माने भी खून, लेकिन कवि यहाँ कह रहा है कि उन हाथियों के रुधिर से, उन हाथियों के खून से रक्त है, लाल हो गया है तेज नाखून जिसका। यानी शेर जो नाखून से हाथी के मस्तक को फाड़ता है, हाथी के खून से लाल हो गया है शेर का नख। तेजो धाम महा, यहाँ तेज और धाम दोनों द्वितीय अर्थ में ही है, प्रकाश पुंज अर्थ में, लेकिन यहाँ कवि का है कि तेजसः धाम, तेज का पुंज है। ऐसे हरि ही जिष्णु, ऐसे हरि या ऐसा जो ये शेर है वो सभी को जीतने वाला है, विजयशील है। अब यहाँ पर जो प्रयोग हुए हैं उनको देखिए गौर से कि तनु बपु करी कुंजर रुधिर रक्त, इन सारे जगहों पर पुनरुक्त हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे तनु बपु है, इस तनु बपु की जगह पर अगर हम यहाँ कुछ पद को हटा दें तो भी अर्थ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे तनु है अब बपुह है, बपुह पद को अगर हम हटा दें, अब बपुह पद की जगह पर देहा लगा दें तो तनु देहा हो जाएगा। तनु देह रजघन्योसौ, ऐसा करने पर दुबला शरीर वाला जो पहले भी अर्थ था वो तो हमको मिलेगा ही। अब वो जब हमको मिलेगा तो पुनरुक्त लगेगा, लेकिन शब्द परिवर्तन के बाद भी वो पुनरुक्त रहेगा। तो स्वभावता है कि जब शब्द परिवर्तन के बाद भी पुनरुक्त पदाभास टिका हुआ है तो वो अर्थालंकार है। लेकिन यहीं पर अगर बपू को छोड़कर आप तनु को हटा लीजिए और तनु की जगह पर देह कर दीजिए, देह बपू कर दीजिए, तो स्वभावता है कि पुनरुक्त हट जाएगा, तब सीधा पुनरुक्ति हो जाएगी, तब पुनरुक्त पदाभास नहीं होगा। तो एक पार्ट में तनु को हम हटा देते हैं तो यह पुनरुक्त पदाभास हट जाता है। इससे ज्ञात होता है कि यह शब्दालंकार है। जबकि बपू में बपू को हटा लेते हैं और दूसरा शब्द लगा देते हैं तो यहाँ पुनरुक्त पदाभास रहता ही है। तो ये एक तरफ में शब्दगत है, दूसरे पार्ट में अर्थगत है, इसलिए इसको शब्दगत और अर्थगत दोनों मानकर इसको पुनरुक्त पदाभास मान लिया गया है या माना गया है। यही करी कुंजर में भी होता है कि कुंजर बदलेंगे तो बदल जाएगा, अब करी को बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर गज कुंजर कर लें तो अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अर्थालंकार। अब कुंजर को हटा दें दूसरा बदल दें तो टूट जाएगा, तो शब्दालंकार। इस तरह जब एक ही पद्य में, एक ही पद में थोड़ा सा भाग शब्दालंकार बता रहा है, थोड़ा सा भाग अर्थालंकार बता रहा है, इसलिए दोनों अलंकारों की साथ साथ उपस्थिति होने के कारण इसे उभयालंकार में गिना गया है। और ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि आचार्य मम्मट ने यद्यपि श्लेष के भी भेद अर्थालंकार में दिखाए हैं कि श्लेष जो है वो अर्थालंकार भी होता है,
लेकिन उन्होंने उभयालंकार नहीं गिना है, क्योंकि आचार्यों के द्वारा प्रदर्शित जो सरणी है उस सरणी में केवल पुनरुक्त पदाभास को ही उभयालंकार गिना गया है और श्लेष को शब्दालंकार गिना गया है। तो आचार्य उन महनीय आचार्यों के बने बनाए नियम को तोड़कर आगे चलना उचित नहीं समझते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, श्लेष को मैं शब्दालंकार में ही गिनूंगा। यद्यपि इसका उदाहरण अगर आप कोई साहित्य दर्पण पढ़ रहे हैं तो साहित्य दर्पणकार ने जो इसका उदाहरण दिया हुआ है वो आचार्य मोहम्मद के उदाहरण से थोड़ा सरल है, जहाँ उसने शशि शुभ्रांशु शीतगु करके प्रयोग किया है कि शशि शुभ्रांशु शीतगु तीनों चंद्रमा का ही वाचक होता है, लेकिन जब अर्थ करेंगे तो शशि माने चांद हो जाता है, शुभ्रांशु माने उजली किरणों वाला और शीतल किरणों वाला, तब वो दो चंद्रमा के विशेषण बन जाते हैं कि शीतल किरणों वाला और अत्यंत पूर्ण प्रकाश करने वाला जो चांद है, यानी पूर्णिमा का चांद, तो वहाँ भी दिखाई देता है कि वो पुनरुक्त पदाभास है। तो ऐसे जगहों पर आपको पुनरुक्त पदाभास मानना है। इस प्रकार शब्दालंकार की जो श्रेणी है इनकी, ये शब्दालंकार जिसमें वक्रोक्ति आ गया, वक्रोक्ति के बाद अनुप्रास आ गया, यमक आ गया, उसके बाद आपको श्लेष आ गया, उसके बाद चित्रालंकार आ गया। ये 5 हो गए इनके शब्दालंकार। और एक है ये जो अभी पुनरुक्त पदाभास है, एक है ये है इनका उभयालंकार। इस प्रकार इनका ये दोनों समाप्त हुआ। आगे जो विशद है, जो बड़ा क्षेत्र है, वो है अर्थालंकार का। और अर्थालंकार में सबसे पहले नाम आता है उपमा का। उपमा एक ऐसा अलंकार है कि शायद ही कोई व्यक्ति अपना वचन प्रयोग करता हो, चाहे वो अलंकार जानता हो या न जानता हो। कोई ग्रामीण आपस में बात कर रहे हों या कोई भी खेतिहर बात कर रहा हो, वो भी इस अलंकार का प्रयोग आराम से और सहजतया प्रयोग करते हैं। हाँ, हमें ये जानना है, चूँकि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हमको उसकी प्रक्रिया जाननी पड़ेगी, तत्व जानना पड़ेगा। अन्यथा प्रयोग तो सब कोई करते ही हैं, और प्रयोग का परिणाम जो उसको अर्थ मिलना है वो अर्थ सबको मिल रहा है। जरूरी नहीं है जो विद्वान हैं वही उसके तत्व को समझ रहे हैं। अन्यथा आप घर में चले जाइए, गांव में चले जाइए, तो गाली पढ़ते वक्त भी लोग उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। एक बात मैं बता दूं, चूंकि थोड़ा दिमाग भारी नहीं होना चाहिए पढ़ते वक्त, दिमाग खुला रहे तो पढ़ने में मज़ा आता है। मैथिली साहित्य में एक व्यंग्य सम्राट के नाम से हुए हैं डॉक्टर प्रोफेसर हरिमोहन झा। अब इस देश से नहीं है वो, इस धरती पर। उन्होंने मैथिली भाषा में अलंकारक शिक्षा एक कथा लिखी थी। उसमें आपको आश्चर्य लगेगा कि उन्होंने 2 महिलाओं का झगड़ा दिखाया। एक महिला की गेहूं दूसरे की बकरी खा जाती है, दोनों में लड़ाई शुरू होती है। अब वो जो दोनों आपस में झगड़ा कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को गालियां पढ़ रही हैं, उन गालियों को पढ़ाते पढ़ाते आचार्य ने उस कहानी में पूरा का पूरा लगभग 40-42 अलंकार पढ़ा दिए, और वो सारे उदाहरण सटीक हैं। 2 बातें यहाँ खूबी रखती है कि वो गालियां जो महिलाओं के मुंह से पढ़वा रहे हैं वो कवि ने बनाए नहीं,
वो सहज गालियां वही हैं जो गांव में पढ़ी जाती हैं। यह है खूबी कि वहां व्यंग्य में, हंसी हंसी में इन्होंने पूरा अलंकार पढ़ा दिया। वो बता रहा है कि आलंकारिक भाषा का प्रयोग सब कोई करता है। गांव घर में आप देखिए, कोई भी दूसरे को डांटते हुए कह देता है, कोई सामान्य महिलाएं कहता है, मुंह कैसा लगता है बंदर जैसा, मुंह कैसा लगता है बंदर जैसा। बोलने वाला ये नहीं जान रहा है कि मैं उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन वो करता है। सुनने वाला भी उसका अर्थ समझ लेता है कि इसने हमें क्या कहा, उसका रिएक्शन क्या होना है, उसी के अनुसार वो रिएक्शन देता है। लेकिन हमें शास्त्र पढ़ना है, इसलिए हमें तत्व जानना है कि देखिए, अलंकार कोई भी हो, उपमा एक ऐसी चीज है जो हर एक जगह किसी न किसी रूप में वर्तमान होता है। अब यहां ये आप शंका कर देंगे कि अगर हर एक जगह उपमा होता है तो फिर दूसरे अलंकार की सत्ता ही क्या है, तब तो सब जगह शंकर मान लीजिए। लेकिन जी नहीं, सभी जगह शंकर मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चमत्कार वैचित्र्य ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है वैसे वैसे अलंकार बढ़ते चले जाते हैं। आचार्य अप्पय दीक्षित ने चित्र मीमांसा में एक कारिका लिखी कि उपमय का शैलूसी संप्राप्ता चित्र भूमिका भेदात रंजयति काव्य रंगे नृत्यंती तद्विदाम चेतः। ये क्या कहना चाहते हैं कि उपमा ही एकमात्र वो शैलूसी, वो नर्तकी है जो काव्य मंच पर नृत्य करती है और अपने नृत्य की विभिन्न भंगिमाओं से सहृदयों के हृदय का मनोरंजन किया करती है। प्रिय छात्रों, इसको और थोड़ी सामान्य भाषा में समझें तो मंच पर खड़ी एक नर्तकी जब नृत्य प्रस्तुत करती है तो नर्तकी तो एक ही होती है, लेकिन आजकल का जो हमारा वैज्ञानिक सिस्टम है उसमें जब हम कैमरा चलाते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं तो पहले ये वीडियो रील पे बना करता था। उस रील को अलग अगर हम देखते तो हर एक फोटो पर उसकी भंगिमाएं अलग होती हैं। किसी पे ये उंगली टेढ़ी होती है, किसी पे ये उंगली टेढ़ी होती है, किसी पे पैर टेढ़ा होता है, किसी पे गर्दन टेढ़ा होता है। तो नर्तकी तो वो एक ही है, लेकिन जब हम रील में देखते हैं तो वो 200, 400, 500, 10,000 दिखाई देती है। क्यों? तो किसी में एक उंगली टेढ़ी, किसी में 2 टेढ़ी, किसी में 3 टेढ़ी, किसी में 4 टेढ़ी, वगैरह वगैरह। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं अप्पय दीक्षित कि उपमा ही एकमात्र नर्तकी है जिसका नर्तन में भंगिमाओं का जो भेद है, उसी भेद में ये सारे अलंकार हो जाते हैं, जो क्रमशः जब हम पढ़ते चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये उपमा ही सभी जगह वास्तविक में अपना कमाल दिखाती है। और इसीलिए न केवल अप्पय दीक्षित ने अपितु आचार्य राजशेखर ने भी उपमा अलंकार को काव्य की माता कहा है कि अलंकार शिरोरत्नम सर्वस्वम काव्य संपदाम उपमा कविवंशस्य मातैवेति मतिर्मम। अब आप समझ सकते हैं कि इस उपमा अलंकार का कितना वैशिष्ट्य है कि हमारे परमादरणीय राजशेखर ऐसे आचार्य वो स्पष्ट कहते हैं कि उपमा कविवंशस्य मातैव इति मतिर्मम, कि ये कविवंश की माता ही है, क्योंकि सबकी जननी, सारे अलंकारों की जननी यही है। अलंकार शास्त्र ही साहित्य शास्त्र है, इसलिए उन्होंने इसको माता कह दिया है। सही बात में है भी कि आप केवल कहते चलिए कि मुंह चांद जैसा सुंदर है तो उपमा अलंकार हो जाएगा, इसी में कोई पूर्ण उपमा हो जाएगा। मुंह चांद जैसा है तो लुप्त उपमा हो जाएगी।
यह मुँह नहीं है चांद है तो अपहृति हो जाएगी, यह मुख चंद्र है तो रूपक हो जाएगा। एवं क्रमेण आप बढ़ते चलें, अलंकार बढ़ता चला जाएगा। केवल आपके भाषण की, आपके वचन का वैचित्र्य आएगा, पंक्ति बदलेगी, अलंकार बदलता चला जाएगा। अब हम देखें कि वस्तुतः ये उपमा होता क्या है। तो उपमा के लिए आचार्य मम्मट ने एकदम बहुत छोटी सी बहुत सटीक परिभाषा दी। क्या? तो साधर्म्यम उपमा, आगे लिखा भेदे, साधर्म्यम उपमा भेदे। तो स्पष्ट हो गया कि साधर्म्यम उपमा भेदे क्यों? तो साधर्म्य जब करेंगे, सहधर्मिता का भाव, तो स्वभावतः है कि दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, दो चीज़ों में सहधर्मिता रहेगी। क्योंकि एक का धर्म हम देखेंगे, यही धर्म इस दूसरे में भी अगर मिलेगा तो हम बताएंगे साधर्म्य। एक तो साधर्म्य जो है वो उपमा है, तो जिसका वो मूल धर्म है उसको हम कहते हैं उपमान, और जिसमें उसका साधर्म्य लगाते हैं उसको कहते हैं हम उपमेय। तो हमारे पास में एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय, और इन दोनों के बीच जिस धर्म का हम साधर्म्य दिखाते हैं, यानी जो हम कहना चाहते हैं कि ये धर्म दोनों में बराबर है, उसको हम कहते हैं समानतावाचक धर्म, वाचक धर्म। और एक है जो समानता हम बता रहे हैं, इस समानता को बताने वाला कोई शब्द होना चाहिए। तो चार चीजें हो गई, एक उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा बीच वाला वो धर्म, और चौथा साधर्म्य को बताने वाला शब्द। तो चार चीजें हो जाएगी। इन चार चीजों के वाक्य में उपस्थित रहने पर उसको हम कहेंगे पूर्ण उपमा, यानी ये उपमा परिपूर्ण है। जैसे मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुंह हो गया उपमेय। चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा है उपमान। के समान समतावाचक शब्द है, और सुंदर, सुंदरता जो है वो धर्म है। तो उपमान भी हो गया, उपमेय भी हो गया, समानतावाचक शब्द भी हो गया, और दोनों का साधर्म्य भी हो गया। तो ये सहधर्म बताने वाला जो धर्म है उस धर्म को भी कह दिया गया। तो इस प्रकार जब चारों चीजें उपस्थित होती हैं तो वो कहलाती है पूर्ण उपमा। यानी कि आपको उपमा के लिए ये चार चीजें चाहिए। अब इस चार चीजों में याद रहे कि ये शाब्दी उपमा भी होती है और आर्थी उपमा भी होती है। तो अब आप कहेंगे कि शाब्दी उपमा, तो क्या इसको हम शब्दालंकार में ले जाएं? तो जी नहीं, ये है अर्थालंकार। इसको कैसे आप शाब्दी कहेंगे? तो उपमा के लिए, दोनों की सहधर्मिता बताने के लिए, समानता बताने के लिए, जब शब्दतः कहा हुआ हो, शब्दतः से मतलब है कि जैसे हमने चंद्रमा कहा, मुंह कहा, उसी के साथ साथ कह दिया कि चंद्रमा के समान। ये के समान जो है ये हमने शब्द भी रख दिया है। अगर ये शब्द रखा हुआ है शब्दतः तो वो शाब्दी होता है। अगर ये शब्द नहीं रखा हुआ हो वाक्य में, वाक्य का पूरा अर्थ समझने के बाद हम ये अर्थ लगाते हैं कि जैसा चंद है वैसा मुंह है, ये समानता जब हम अर्थ के द्वारा लगाते हैं तब वो आर्थी हो जाता है।
क्योंकि इब पद जो है वो सीधा वाचक है, उसी की तरह बत जो है वो सीधा वाचक है, यथा सीधा वाचक है। ये शब्द जब लगे हुए होते हैं तो उसको हम शाब्दी कहते हैं, और ये शब्द जहाँ नहीं लगे हुए होते हैं उसको हम आर्थी कहते हैं। तो ये है शाब्दी और आर्थी की परिभाषा। और जब शाब्दी आर्थी हम समझ लें तब इसको हम पूर्णोपमा और लुप्तोपमा में करते हैं। अब जैसा जैसा आपका शास्त्र ज्ञान बढ़ता जाएगा, स्वभावतः है कि वैसे वैसे तत्व विवेचन भी बढ़ता जाता है। तो चूंकि काव्य प्रकाश कारण है, काव्य प्रकाश ऐसा महनीय ग्रंथ है, इसमें इन्होंने क्रमशः जब विवेचन किया है तो बहुत सारे भेद इनके सामने में उपस्थित होते हैं। उन सारे भेदों को पहले तो मूलतः समझ लीजिए कि मूलतः क्या हुआ, क्योंकि इतने सारे भेद हैं कि उन भेदों को तो आप अपने किताब सामने रख के उसका अर्थ लगा के आप मिलाएंगे कि ये कौन सी उपमा हुई। सामान्यतः हम ये समझते हैं कि एक तो हुआ जिसको हमने शाब्दी कहा, उसको नाम देते हैं आचार्य श्रौती, यानी इब बत यथा लगा हुआ है तो वो श्रौती है, क्योंकि सुनने मात्र से ही उपमा का ज्ञान हो जाता है। और एक है आर्थी कि वाक्य का विचार करने के बाद हमको उपमा का ज्ञान होता है, तो वो है आर्थी। अब इस श्रौती को आचार्यों ने समासगा श्रौती अलग बताया है, तद्धितगा श्रौती अलग बताया है और वाक्यगा श्रौती अलग बताया है। उसी तरह फिर तद्धितगा, वाक्यगा और समासगा, यानी जो समास में होता है, जो वाक्य में होता है, जो तद्धित में होता है, इस तरह श्रौती भी है और आर्थी भी है। सामान्यतः हम एक उदाहरण देख लेते हैं कैसे। तो एक उदाहरण देते हैं आचार्य, जो स्वप्नेषु समरेषु त्वाम विजयश्रीर न मुंचति प्रभवम कांतम स्वाधीन पतिका यथा। अब यहां देखिए कि हे राजन, स्वप्न में और समर में दोनों जगह विजय लक्ष्मी जो है वो आपका परित्याग नहीं करती है। कैसे? तो प्रभवम कांतम, प्रभाव के कारण, अपनी शक्ति तेजस्वी ओजस्विता के कारण जो कांत है, पति है या सुंदर है, ऐसे पति को जिसका प्रभाव अत्युज्वल हो, उसको कोई भी स्वाधीन पतिका नहीं छोड़ती है। अब यहां पहली बात कि यथा पद दिया हुआ है, स्वाधीन पतिका यथा। तो जब यथा दिया हुआ है तो स्पष्ट है कि श्रौती है, सुनने से ही अर्थ का परिज्ञान हो रहा है। तो स्वाधीन पतिका जथा, स्वाधीन पतिका की तरह विजयश्री आपको नहीं छोड़ती है। तो स्वाधीन पतिका को यहाँ उपमान बताया गया, विजयश्री को यहाँ उपमेय बताया गया। न मुंचति, जैसे स्वाधीन पतिका पति को नहीं छोड़ती है, उसी तरह विजयश्री आपको नहीं छोड़ती है। तो न छोड़ना रूप जो धर्म है ये दोनों में बराबर है, विजयश्री में भी और स्वाधीन पतिका में भी। ये तीसरा हो गया, उपमान हो गया, उपमेय हो गया, धर्म हो गया, और यथा पद जो है वो उपमा वाचक है। तो ये चारों चीजें उपलब्ध हो गई। चारों चीजें उपलब्ध होने के बाद यथा पद चूंकि श्रौती है, सुनने मात्र से ही ज्ञान हो जाता है, इसलिए श्रौती पूर्णोपमा। और चूंकि पूरे वाक्य में एक वाक्य उपमेय है, एक वाक्य उपमान में है,
एक पद से यहाँ आपको उपमा का ज्ञान नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे वाक्य से आपको यहाँ उपमा का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये वाक्यगा है। तो ये पहला श्रुति हो गया। दूसरा, जब चारों चीज़ें उपलब्ध हैं तो पूर्णोपमा हो गया। अब पूरे वाक्य से परिज्ञान हो रहा है, इसलिए ये क्या कहते हैं, वाक्यगा हो गया। उसी तरह दिखाने के लिए कि आर्थी कैसे हो रहा है, एक दूसरा उदाहरण देते हैं। ये चकित हरिण लोल लोचनायाः क्रुधि तरुणारुण तापहारी कांति सरसिजमिद माननं च तस्याः सममिति चेतसी सम्मदम विधत्ते। चकित हरिणी के समान चंचल नेत्रों वाली जो नायिका है, वो जब क्रोध करती है तो क्रोध में प्रातः कालिक सूर्य के समान अत्यंत कांति वाला जो उसका मुख है और उसके हाथ में रखा हुआ जो ये कमल है, तो चूंकि क्रोध की कांति से मुंह भी लाल हो जाता है और कमल तो स्वभावतः लाल है ही, ये दोनों नायक के हृदय में सम्मदम विधत्ते, मदम विधत्ते, नायक के मन में आनंद उत्पन्न कर रहा है, मद कर रहा है। अब देखिए कि यहाँ नायिका का मुंह और नायिका के हाथ का कमल, ये दोनों नायक के हृदय में आनंद उत्पन्न कर रहा है। तो जब दोनों एक काम कर रहा है कि सम्मदम विधत्ते, मद को कर रहा है, तो स्वभावतः दोनों की बराबरता आ गई, तुलना आ गई। तुलना आ जाने के कारण यानी मुखम अकमलम उभयोः साम्यम। क्यों? तो सरसिज मिदमाननम च तस्याः, सरसिजम आननं च, सूरज के आने पर कमल भी खिलता है, उस समय कमल की भी लालिमा होती है। उससे तुलना की गई है उस नायिका के मुंह की, जिस मुंह पर क्रुधि, थोड़ा क्रोध के कारण लाली हो गया है। तो यहाँ सूरज के आने के कारण कमल की लालिमा है, क्रोध के आने के कारण मुंह की लालिमा है, दोनों लाल है और दोनों नायक के हृदय में आनंद कर रहा है। तो इसका मतलब है कि नायिका का मुंह और ये कमल दोनों बराबर है। तो ये दोनों की बराबरी जो है, इस बराबरी के लिए इब, बत, यथा, इसमें से कोई शब्द यहाँ नहीं रखा गया है, बल्कि जब हम अर्थ देखते हैं कि दोनों मद कर रहा है, दोनों उसको आनंद दे रहा है, तो आनंद देने की क्षमता दोनों में है और आनंद पा रहा है वो नायक, तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर है। इस प्रकार ये आर्थी उपमा है। और आर्थी के साथ साथ वाक्य का, पूरे वाक्य को सुनने के बाद ही हमको अर्थ का बोध हो रहा है। तो आर्थी भी है, पूर्णोपमा भी है और वाक्यगा भी है। तो वहाँ वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा था, यहाँ वाक्यगा आर्थी पूर्णोपमा है। हाँ, ये आप कहेंगे कि यहाँ तीसरा चौथा वर्ड कहाँ गया, क्योंकि उपमान हो गया, उपमेय हो गया, आनंद देना रूप धर्म हो गया, लेकिन समानता वाचक कहाँ गया? तो समानता वाचक यहाँ शब्द में नहीं कहा हुआ है, बल्कि सममित चेतसी, ऐसा लगता है कि दोनों समान है, इस अर्थ के द्वारा ग्रहण होता है। इस प्रकार ये चारों होने के कारण पूर्णोपमा कहलाता है। इस पूर्णोपमा में जैसा मैंने कह दिया कि ये पहले होगा श्रौती आर्थी दो भेद, और दो भेद का पुनः लुप्ता और पूर्णा। पूर्णा में चारों चीजें होनी जरूरी है और लुप्ता में
किसी न किसी एक का, चार में से किसी एक का लोप हो जाएगा। अब आप कहेंगे किसी एक का से क्या मतलब? इसका मतलब ये कि वाक्य में अगर आपको चार चीजों में से तीन चीज दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा है, तो लुप्तोपमा होगी। एक ही मैंने नहीं कहा है, दो भी लोप हो सकता है। अब वैयाकरणों के शरण में चले जाएं तो वहां तो तीन तीन लोप हो जाता है, एक ही बन जाता है। क्योंकि जब वो क्यच और क्यंग प्रत्यय करते हैं, पुत्रियति नारीयति इत्यादि का जब प्रयोग करते हैं, तो वहां केवल पुत्र ही बन जाता है, बाकी तीनों साफ हो जाता है। अर्थ यही होता है कि वह पुत्र के समान आचरण करता है। तो एक का भी लोप अगर हो गया तो वो लुप्तोपमा हो जाएगी। जैसे मैं कभी कभी बच्चों को सुनाता भी हूँ कि ये जो हम हिंदी के गीत सुना करते हैं ना, इसमें कभी लोग बहुत सारे प्रयोग करते हैं और बहुत सारे लाजवाब सब प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग सीखने के क्रम में हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए पूर्णोपमा लुप्तोपमा का वो लोग कैसे प्रयोग करता है। एक जगह किसी लेखक ने लिखा कि झील सी गहरी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। झील सी गहरी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। झील उपमा उपमान, आंखें उपमेय, गहरी समान धर्म और सी समानतावाचक शब्द, चारों चीजें हैं, इसलिए पूर्णोपमा है। वहीं शायद वही लेखक है या कोई दूसरा है जिसका पद है कि सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब सागर जैसी आंखों वाली, यहां सागर कहा गया उपमान में, आंख का आंखों वाली कहा गया उपमेय में, जैसी कहा गया समानतावाचक शब्द में, लेकिन दोनों का जो मूल धर्म है वो धर्म नहीं कहा गया। तो जब एक चार चीज में से एक का भी अभाव हो गया, चाहे एक का अभाव हो, चाहे दो का अभाव हो, चाहे तीन का अभाव हो, वो लुप्तोपमा कहलाएगा। अगर चारों चीजें हैं तो वो पूर्णोपमा कहलाएगा। अब इसके क्रमशः जो भेद हैं, उन भेदों को आप अपने ग्रंथ में क्रमशः देख लें कि ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लोप होता है। क्योंकि हर एक श्लोक वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जो कारिका है, उस कारिका को आप देख लें कि तद्धर्मस्य लोपे स्यात् नो श्रौति तद्धिते पुनः, कि धर्मस्य लोपे, धर्म लुप्ता जो होगा, जहां उसका धर्म लोप होगा, वो कहते हैं कि श्रौति तद्धिते, श्रौति तद्धित में वो नहीं है। उपमानानुपादाने वाक्यगाथ समासगा वादेर लोपे समासे सा कर्मधारक क्यचि क्यंगी कर्म कर्त्रोर नमुली एतद विलोपे समासगा धर्मोपमानयोर लोपे वृत्तौ वाक्ये च दृश्यते क्यचि वाद्युपमेया से त्रिलोपे च समासगा। ये कारिका लिखा है काव्य प्रकाशकार ने। अब इन कारिका का हर एक उदाहरण आप देखेंगे तो इसके लिए आपको ग्रंथ सामने होना चाहिए। मैं केवल ये समझा रहा हूं कि उपमा कैसे होती है, उपमा के ये क्या चीज़ है। धर्मलोप होगा तो कौन सा धर्म हुआ, पहले आप धर्म जब पकड़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि वाक्य में ये धर्म कहा गया है कि नहीं कहा गया है। इस प्रकार इन्होंने धर्मलुप्ता के 5 प्रकार बताए हैं कि वाक्यगा में श्रौति धर्मलुप्ता,
वाक्यगा आर्थी धर्मलुप्ता, समासगा श्रौती धर्मलुप्ता, समासगा आर्थी धर्मलुप्ता और तद्धितगा आर्थी धर्मलुप्ता, क्योंकि ऊपर में कह दिया है कि तद्धितगा श्रौती नहीं होता। तो इस 5 प्रकार उसका है। वाचक लुप्ता के पुनः इन्होंने 6 प्रकार दिखाए हैं। क्रमशः सभी के उदाहरण आचार्य ने अपने अपने जगह पर दिखाए हुए हैं। हाँ, केवल धर्म लुप्ता जो मैंने अभी आपको बताया कि सागर जैसी आँखों वाली में सागर और आँख के बीच जो धर्म होना चाहिए वो धर्म नहीं कहा गया है। तो ये है धर्म का लोप। जहाँ इब सम आर्थी में जाके इब सम यथावत इत्यादि पद होगा ही नहीं, वहाँ समानतावाचक शब्द लुप्त होगा। जहाँ समानतावाचक शब्द भी न हो, धर्म भी न हो और उपमेय भी न हो, जैसे मैंने कहा क्यच और क्यंग प्रत्यय में जब आता है तो पुत्रियति अगर प्रयोग करते हैं तो पुत्रवत आचरति ये प्रयोग तो होता है, लेकिन शब्दतः तो एक ही प्रयोग होता है, वो है पुत्रियति। मात्र पुत्र जो उपमान है उसी का प्रयोग करते हैं, बाकी कुछ प्रयोग में नहीं आता। इस तरह तीनों लोप हो जाता है। तो इस तरह आप अन्य के उदाहरण जो हैं वो अन्य के उदाहरण देख सकते हैं कि कहीं धर्म का लोप, कहीं उपमान वाचक शब्द का लोप, कहीं उपमान का लोप, या कहीं उपमान रहे उपमेय का लोप इत्यादि करके ये इनके सारे भेद इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। ये है उपमा अलंकार। एक उदाहरण जो सामने आता है जिसमें धर्म का लोप तो मैंने अभी आपको हिंदी में बता दिए हैं, लेकिन आचार्य ने जो एक श्लोक दिया हुआ है वो है कि धन्यस्यानन्य सामान्य सौजन्योत्कर्षशालिनः करणीयं वचश्चेतः सत्यम तस्यामृतम यथा। ये श्लोक कहता है कि ऐचित्त असाधारण सौजन्य के उत्कर्ष, सौजन्योत्कर्षशालिनः, सौजन्य के उत्कर्ष स्वरूप जो वो महात्मा हैं उसके अमृत समान वचन को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ करणीयम वचश्चेतः सत्यम तस्यामृतम यथा। तो अमृत जो है स्पष्ट है कि उपमान है, वचन जो है वो स्पष्ट है उपमेय है, यथा समानतावाचक शब्द है। तो सत्यम तस्यामृतम यथा, सत्य भी कहा गया, अमृत भी कहा गया और यथा भी कहा गया। सत्यम नहीं बचा, 3 तो कहे गए, लेकिन वो वचन अमृत के समान सरस है। तो ये सरसता रूप जो धर्म है वो धर्म नहीं कहा गया, इसलिए धर्म लुप्ता हो जाएगा, क्योंकि धर्म यहाँ पर नहीं कहा गया। उसी प्रकार आप जहाँ उपमान लोप हो जाएगा वहाँ उपमेय लोप हो जाएगा, या उपमान लोप हो जाएगा तो तल्लुप्ता कहेंगे आप। जहाँ शब्द लुप्त हो जाएगा वहाँ वाचक लुप्ता कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ वाचक नहीं है। तो वाचक लुप्ता, धर्म लुप्ता और उपमान लुप्ता, ऐसा करके आप इन सारे भेदों को गिन सकते हैं और उन भेदों के अनुरूप आप इस उपमा अलंकार को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। याद रहे कि केवल काव्यगत जो उदाहरण हैं उन उदाहरण की हिंदी पढ़कर अगर आप उस व्याख्या के अनुकूल मिलाते हैं तो इससे आपकी चित्तवृत्ति में वस्तुतः उपमान का ज्ञान नहीं होगा। आप पहले इन विषयों को समझ लीजिए। अब विषयों को समझने के बाद न केवल काव्यगत उदाहरण अपितु
सामान्यतया जो हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, जब हम कहीं बोल रहे होते हैं, लेख लिख रहे होते हैं, वहाँ जो हम शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ जो हम पंक्ति वाक्य इस्तेमाल करते हैं, उसमें गौर कीजिए, उसमें देखिए कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये अलंकार यहाँ घट रहा है या नहीं घट रहा है। जब आप 5 आदमी के बीच में बैठते हैं तो वहाँ देखिए कि एक दूसरा जो वाक्य प्रयोग कर रहा है, उस वाक्य में उपमा है या नहीं है। अगर है तो यहाँ कौन सा है, यहाँ किसका लोप है। ये जब चिंतन मनन, ये चिंतन जब आपका चित्त हर वक्त करना शुरू कर देगा, और 2-4 जगह मेहनत पड़ेगी। जब शुरू में आप मेहनत करेंगे तो 2-4 जगह मेहनत लगेगा आपको। उसके बाद आपकी चित्तवृत्ति इतनी कुशल हो जाएगी कि कहीं से आप कोई वाक्य सुनेंगे, वो सहजतया आपको प्रतीत हो जाएगा कि भाई यहाँ ये है। क्योंकि अभी आप कह सकते हैं कि आप जब उपमा पढ़ा रहे थे तो आपको सारे जो उदाहरण हैं काव्य प्रकाश के दिए हुए 19, वो 19 उदाहरण आपको देने चाहिए। तो माफ़ करना कि मैंने समझाने के लिए आपको 2-4 उदाहरण दिखाए हैं। ऐसे होता है, बाकी छोड़ दिए हैं। बाकी इसलिए छोड़े कि अगर आपने वस्तुतः मेरी बात ध्यान से सुनी, उसको समझने का प्रयास किया, तो आपके सामने ग्रंथ रखा हुआ है, आप उसको देख के प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर मैं ही सारा बता दूं तो आप बार बार यही उल्टा के सुन लेंगे और उदाहरण में ही टिके रह जाएंगे, आप बाहर कोई प्रयास नहीं करेंगे। मेरा ध्येय आपको उपमा अलंकार का तथ्य समझाना है। केवल काव्य प्रकाश की पंक्ति उठा करके उसकी व्याख्या करना मेरा उद्देश्य नहीं है। ऐसा होता तो काव्य प्रकाश तो आपके हाथ में है ही, आप पढ़ ही सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो तत्व, जितनी बातें उपमा अलंकार की और पुनरुक्त बदाभास की जो बातें मैंने अभी यहाँ आपसे कही हैं, उसका अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके आगे अब मैं कल जो उपमा से सटे हुए जो अलंकार आते हैं, रसनोपमा है, मालोपमा है, उपमेय उपमा है, ये सारे इसी उपमा से चिपके हुए अलंकार हैं। इन सारे उपमा के सगे संबंधी तो सारे हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया है पहले, लेकिन जो एकदम सटे हुए हैं उन सारे अलंकारों को लेकर मैं कल फिर आपके सामने समुपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी सानंद रहिए। और हाँ, याद रखिए कि आज जो स्थिति है, आप सभी के पास में दुपट्टा होता है, इस दुपट्टे को ऐसे लगा के रखिए ताकि दोनों काम होता रहे। हमारी पढ़ाई भी चलती रहे, सरकार के नियमों का पालन भी होता रहे, और हमारा जीवन भी सही सलामत चलता रहे। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।